पूरा का पूरा उन्होंने अपना कारोबार बेचा है दूध का 1700 करोड़ रुपए में। स्टॉक था ऊपर के सर्किट पर 20% सुबह सुबह, और वहां से फिसल फिसल कर ये आ चुका है नीचे, और अच्छा खासा नीचे, यानी कि ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो 30% नीचे। ये इंटरेस्टिंग है। ऐसा क्या हुआ आज इस शेयर में? क्यों शेयर पहले 20% चढ़ा, क्यों उसके बाद नीचे है, क्यों नीचे के सर्किट पर जाने की तैयारी में? निवेशकों के मन में सवाल एक ही है कि ये हो क्या रहा है इस काउंटर पर, और क्या हो रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, प्रभात डेयरी, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ, कुछ वैसे ही है, क्योंकि जैसे दूध का नाम आता है तो पानी एकदम से दिमाग में आता है, और आज कुछ इस डील के अंदर भी दूध और पानी दोनों का मिक्सचर दिखाई। तो जैसे हम कहते हैं कि भाई दाल में काला है, तो कई बार उसको ज्यादा एम्पलीफाई करना हो तो आप कहते हैं दाल ही काली है। हाँ, तो ये दूध में पानी है, पूरा पानी ही है। एक किस्म से कह सकते हैं सिर्फ पानी को सफेद कर देगा, उसको दूध की झलक भर दिखा दिया गया है। तो कुल मिला के इस डील के अंदर पानी, क्योंकि निवेशकों के हाथ कुछ नहीं आ रहा। दूध तो तब होता जब निवेशकों के हाथ में कुछ होता। इसी थीम को ध्यान में रखते हुए पहले हम जरा आपको पूरी डील बता देते हैं, आखिरकार डील आज क्या बात हो रही है, और उसके बाद कैसे निवेशकों को कुछ नहीं मिलने वाला और प्रमोटर के पास सब कुछ जा रहा है। पहले जरा ये समझिए आज हुआ क्या। आज सुबह सुबह खबर ये आई कि अपने डेयरी कारोबार को बेचना चाहते हैं, और उसमें करीब 1700 करोड़ रुपए की डील होगी। तो इंपॉर्टेंट है इनका डेयरी कारोबार, जो कि इनका कोर बिजनेस है। अगर प्रभात डेयरी नाम ही आपका डेयरी कारोबार ही है, उसको आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 98% कमाई वाला हिस्सा है, जहां से इनको 1700 करोड़ रुपए मिल रहा है। इसको बेचने के बाद कुछ कंपनी में रह नहीं जाएगा, सिर्फ नाम रह जाएगा प्रभात डेयरी, क्योंकि डेयरी का कारोबार ही बिक जाएगा। अब आते हैं इसकी सब्सिडरी कंपनी सनफ्रेश एग्रो। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक्चुअली सारा गेम इसी के अंदर ही छुपा हुआ है जो सनफ्रेश एग्रो है। अभी मैं आपके सामने बात रखूंगा कि कैसे इससे प्रमोटर के पास हिस्सेदारी चलेगी, लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए कि प्रभात डेयरी की सनफ्रेश एग्रो के अंदर जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है, करीब 100% हिस्सेदारी है, जो ये बेचना चाहते हैं। दूसरी बात, प्रमोटर ने ये फैसला लिया, निवेशकों से बात तक नहीं की। एकाएक रातों रात पता लगा कि अपने कारोबार को बेचना चाहते हैं, निवेशकों से कोई बातचीत पूछा तक नहीं गया। दूसरा, आज सुबह सर्किट पे था ये शेयर, लेकिन अभी करीब 9 रुपए नीचे है, और ऊपरी स्तरों से करीब 30% नीचे आया है। ऐसा क्या हुआ कि शेयर को लाल निशान में आना पड़ गया, मुनाफा वसूली हुई। अब जरा इसकी सिलसिलेवार तरीके से देखिए बात। पहला, निवेशकों को इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं मिल रहा, सब कुछ प्रमोटर के पास जा रहा है। कैसे, जरा ये देखिए। सनफ्रेश एग्रो, यहीं से बात शुरू हो रही है। सनफ्रेश एग्रो जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है, यहां पे ये पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। इसमें जो प्रभात डेयरी है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो प्रभात डेयरी है वो करीब 30% के आसपास की हिस्सेदारी रखती है। ये याद रखिए, प्रभात डेयरी करीब 30% की हिस्सेदारी रखती है। इसमें कंपनी है चीजलैंड एग्रो, जिसमें करीब 70% की हिस्सेदारी इसी सनफ्रेश एग्रो के अंदर है। 70% हिस्सेदारी। अब ये चीजलैंड एग्रो है किसकी? ये चीजलैंड एग्रो भी प्रभात डेयरी की ही है, बट प्रभात डेयरी के प्रमोटर की सब्सिडियरी होल्डिंग वाली कंपनी है। यानी कि इसको मतलब आप वैसा समझे कि प्रभात डेयरी 30%, चीजलैंड एग्रो का जो 70% हिस्सेदारी है सनफ्रेश एग्रो के अंदर, वो सारा का सारा प्रमोटर का है, और प्रमोटर सनफ्रेश एग्रो के अंदर ही हिस्सेदारी बेच रहे हैं। यानी कि 70% चीजलैंड एग्रो और प्रभात डेयरी का 30%, 100% ही बिक जाएगा। यहीं से ही पेच है कि जब आप 1700 करोड़ रुपए बेच रहे हैं, 70% होल्डिंग तो आपकी प्रमोटर की निजी कंपनी है चीजलैंड एग्रो, और जो बाकी 30% है प्रभात डेयरी, उसके अंदर सब लोग हैं। तो अगर इसी रेशियो को ही मान लिया जाए, 30 और 70 वाली रेशियो को ही, तो प्रमोटर के पास सब कुछ जा रहा है, बल्कि निवेशकों के पास कुछ नहीं जा रहा इस डील के बाद। डिम्पे, मुझे एक बार जरा थोड़ा और अच्छे से समझाइए भाई। देखो 1700 करोड़ में डील हो रही है जी, मिल कारोबार जितना ये बेचे हैं वो 98-99% है, बचा कुछ नहीं। मतलब एक तरह से पूरी कंपनी बिक रही है। पूरी कंपनी, खाली पूरी कंपनी बेचनी नहीं, इसलिए नाम के लिए खाली कारोबार बेच रहे हैं। अच्छा, भाई देखो हमारे दर्शकों को बता दूं, सुबह से हम 50 फोन कर चुके हैं, वो बात ही नहीं कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठाया, तो हमारा फोन ब्लॉक ही कर दिया होगा, पता नहीं। 9 o'clock से स्टार्ट सुबह से हम कर रहे हैं भाई कि आइए बात करिए, इतनी बड़ी डील की आपने, इतना बड़ा कारोबार बेचा है 1700 करोड़ का, क्या करेंगे आगे, कैसे करेंगे वो तो बताइए। तो मैनेजमेंट आके बात नहीं, बाकी तो बहुत बार आ जाते थे पहले, लेकिन अभी जब जरूरत है तब नहीं आते। एनीवे, तो मुझे ये बताओ कि क्या तकलीफ यही है कि 1700 करोड़ में जो कारोबार बिक रहा है, वो 1700 करोड़ कहाँ जाएंगे ये पता नहीं चल रहा है, या ये 1700 करोड़ प्रमोटर की कोई कंपनी में जा रहे हैं? ये प्रमोटर की कंपनी में जा रहा है। हाँ। जो चीजलैंड एग्रो की मैं बात बोल रहा हूँ, जिसमें करीब 70% होल्डिंग है ये सनफ्रेश एग्रो के अंदर, यही पैसा इसके अंदर सीधा सीधा ट्रांसफर हो जाएगा, और ये पैसा प्रमोटर की होल्डिंग है, यानी कि प्रमोटर के पास ही रहेगा। आप अगर 100 रुपया ले रहे हैं तो आप समझिए कि 70 रुपया इस चीजलैंड एग्रो के अंदर चला जाएगा, 30 रुपीज रिमेनिंग में रहेगा।
तो चीजलैंड एग्रो में प्रमोटर की होल्डिंग है सारी की सारी। यही से ही सारे सवाल उठते हैं, इसलिए हम इसके सवालों के जवाब आ गए कि मेरे सवालों का जवाब दीजिए। मैं एक प्रभात डेयरी का होल्डर हूं, एक इन्वेस्टर हूं, तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। पहला सवाल तो यही है कि कंपनी ने कोई कारोबार, हम कारोबार को देख के पैसे लगाते हैं, कंपनी ने हाथों हाथ कारोबार बेचने का फैसला लिया, कंपनी क्यों नहीं बेची? ये कारोबार क्यों बेचा? और अगर हमने पैसे तो कारोबार के ऊपर लगाया था, आपने हमसे बिना पूछे ये कारोबार क्यों बेचा, तो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा धोखा है कि आप, मैंने कारोबार को देख के पैसा लगाया, मैं डेयरी बिजनेस को देख के पैसा लगा रहा हूं, आपने वही बेच दिया। मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, 1700 करोड़ रुपए की डील हुई है, बतौर निवेशक मेरे को क्या मिलने वाला है? जितना हम कैलकुलेशन लगा पाए हैं, इसमें निवेशकों के पास कुछ नहीं आ रहा। 450-500 करोड़ बटने वाला है इस 17 करोड़ में, और सारा का सारा प्रमोटर और उसके अलग अलग अकाउंट्स में एडजस्ट हो जाएगा। एक और चीज, शेयर का भाव आईपीओ के भाव से भी नीचे है। ध्यान रखें इस बात का कि आईपीओ का इनका पहले पूरी तरह सब्सक्राइब नहीं हुआ था, इनको 3 दिन एक्स्ट्रा लेने पड़े थे, रेट गिराने पड़े थे। पहले 140 का भाव आया था आईपीओ का, बाद में इनको एडजस्ट करने के बाद 117 रखना पड़ा था, 3 दिन की एक्सटेंशन लेनी पड़ी थी आईपीओ को फुल करवाने के लिए भी। वो एक बड़ी बात भी थी इसके अंदर, जो नोटिस करने वाली बात है कि आपने पहले आईपीओ में लेके आने की दिक्कत थी, अब ये पैसा पता नहीं कितना हमको मिलेगा। तीसरा बड़ा सवाल, 1700 करोड़ रुपए की रकम, आप इसका करेंगे क्या? आप ये तो बता दीजिए, निवेशकों को तो बताइए जिन्होंने प्रभात डेयरी को और बिजनेस को देख के पैसा लगाया है, निवेशकों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये तो पता लग गया कि हाँ 98% कमाई वाला हिस्सा बिक रहा है, बट ये नहीं पता है पैसा जाएगा कहां पे, आगे लगेगा कहां पे। और एक और चौथा सवाल कि 4 साल ही हुए लिस्टिंग करवाए हुए इस कंपनी को, 2015 के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई थी सितंबर के अंदर, वहां पे आपने इसकी लिस्टिंग कराई और आपने मुख्य कारोबार जो आपका मेन बिजनेस है, आपको उसको बेचने की नौबत आ गई। ये 4 साल की लिस्टिंग वाली प्रोसेस के अंदर ऐसा ही क्यों फंसा, जबकि बड़ी बड़ी कंपनीज कई साल तक चलती हैं आगे इसी तरह से, लेकिन आपको 4 साल के अंदर अपना कोर बिजनेस बेचना पड़ रहा है और आप एक नए बिजनेस की बात बोल रहे हैं जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी हमारे पास है नहीं। ये कुछ एक निवेशकों के सवाल है, इसके जवाब अभी तक नहीं है। तो क्या इनडायरेक्टली लोग ये मान रहे हैं कि जो कुछ भी लिस्टेड कंपनी का कारोबार था वो पूरा का पूरा कारोबार बिक रहा है और उससे जो पैसा आ रहा है वो पैसा निवेशकों को लौटाने के बजाय कंपनी ग्रुप कंपनियां, दूसरी ग्रुप कंपनियां हैं उनमें निवेश कर रही है, उनमें वो पैसा चले जाएगा और इन्वेस्टर्स के हाथ कुछ आने वाला नहीं, आएगा तो बिल्कुल छोटा सा, वो क्या बोलते हैं, पीनट्स चने मुरमुरे जो हिंदी में बोलते हैं, वैसे ही क्या मामला? कुछ वैसा ही है, हालांकि इसको थोड़ा पीनट का और वर्जन कर देंगे। आप एक समझ लीजिए कि आपको पूरा एक दावत में बुलाया गया, लेकिन एक छोटा सा ब्रेकफास्ट करवा के आपको वापस भेज दिया जाएगा, मेन कोर्स का खाना नहीं मिलने वाला। ठीक है, स्टार्टर खिला के भेज रहे हैं ऐसा, वो भी पता नहीं खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। तो अब सेबी क्या करेगी? अब सब कुछ सेबी को ही करना है। सेबी जी जागो, जरा देखो क्या हो रहा है देश में। तो वैसे इस पूरी डील के बारे में बता रहे, इसमें रेगुलेटर्स की अब तक मंजूरी नहीं है, तो हो सकता है रेगुलेटर कारोबार तो बेच ही सकते हैं ना, कारोबार बेचने के लिए थोड़ी रेगुलेटर्स की मंजूरी लेनी पड़ती है। ये तो देखिए, इसमें ऐसे देखा जाएगा तो आप किसी चीज पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। प्रमोटर ने अगर कारोबार बेचने का फैसला किया, हाँ किया, बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, उनका राइट है। शेयर होल्डर्स की जरूरत है मंजूरी की, बिल्कुल है, शायद वो ले लेंगे तो ले लेंगे आगे मीटिंग में। लेकिन अगर प्रभात डेयरी का कोई शेयर होल्डर है जिसने इनका दूध के कारोबार को देखकर पैसा लगाया है, तो आप उसको किसी और कारोबार में पैसा लगाने के लिए बाध्य तो नहीं कर सकते, उसको एग्जिट दे दीजिए, सिंपल चीज है। इनफैक्ट अगर पूरी कंपनी बिकती तो और अच्छा होता, ओपन ऑफर आता, टैक्स नहीं लगता, जो आपको 1700 करोड़ में से कितना 400-450 करोड़ तो टैक्स के चले जाएंगे, वो टैक्स का नुकसान वैसे सरकार के लिए फायदा है, टैक्स आ रहा है, लेकिन निवेशकों के लिए नुकसान है। तो ये डील है ना, वो टैक्सेशन के एंगल से भी बड़ी गंदी सी बनाई हुई है। फिर उसके ऊपर अगर समझो आप कहते हैं अच्छा नहीं हम थोड़ा डिविडेंड दे देंगे, डिविडेंड पे 20% और निकाल दो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो मतलब ऐसा क्या आप काम कर रहे हो जिसमें 50% तो ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये मामला गड़बड़ है। सिद्धार्थ जी की चीज हाँ इसके अंदर जोड़ना चाहेंगे कि अगर आप इस पूरी डील को छोड़ भी दें, सिर्फ एक निवेशक के तौर पर भी देखें, आपको आईपीओ का रेट का पैसा भी नहीं मिल रहा अभी तक, आपके आईपीओ के प्राइजेस से भी नीचे है। 117 का इसका आईपीओ का प्राइस, इशू प्राइस फिक्स किया गया था, अभी उसके भाव से नीचे 80 रुपए। तो मैं बतौर सिर्फ अगर निवेशक भी हूं, मेरे को इस डील से कोई लेना देना भी नहीं है, तब भी मेरा पैसा कम से कम इस शेयर में लगाने के बाद नहीं बना। और इनफैक्ट सुबह जब ये खबर आई भी थी और बाजार खुलने से पहले जब इसका एनालिसिस हो भी रहा था, मुझे याद है तब आपने ये कहा भी था कि 1700 करोड़ की फिगर तो दिख रही है, लेकिन हम मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या डील है, क्या होगा। तो क्या होता है जब मैं सुबह शो कराता हूँ, कोई बढ़िया खबर आती है तो मैं बार बार बोलता हूँ मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारी टीम एकदम अलर्ट में रहती है। खटाखट आप ही थी और फोन भी लगा मेरे को एक्सपेक्टेशंस भी ये थी कि तुरंत फोन मिल जाएगा और हम बात कर भी लेंगे, लेकिन मैनेजमेंट ने कांस्टेंट कॉल्स पहले डिस्कनेक्ट किए, उसके बाद फोन ऑफ हो गया, बात ही नहीं की। पहले सुबह